क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समरूप आकृति है या नहीं ये बताना है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 2 त्रिभुज दिया हुआ है। आपको समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है और अभी तक आपने 3 समरूपता कसौटी पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन पढ़ा है इसका ध्यान रखिएगा। एक पढ़ा है एंगल 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 से, और साइड एंगल साइड से, और साइड साइड साइड। ठीक है, ये समरूपता कसौटी से हमको दिखाना है। ये जो आकृति दिया हुआ है प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और PQR, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है? तो समरूपता कसौटी देखेंगे। ठीक है, तो आपको परमेय 6.123 पता होना चाहिए। ठीक है, परमेय 6.3 के बाद 4 5 6.3 भी पता होना चाहिए, 6.4 भी पता होना चाहिए, और 6.5 भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 परमेय से ही ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आकृति दिया पहला सवाल में, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR क्या समरूप है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। ठीक है, हमको क्या पता है, कोण A बराबर कोण P। ठीक है, उसके बाद कोण B बराबर है कोण Q, उसके बाद कोण C बराबर है कोण R। देख सकते हैं कोण B के बराबर है P, और कोण A के बराबर है P, और B के बराबर है Q, और C के बराबर है R। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि A के बराबर है P और B के बराबर है Q और C के बराबर R है। तो आप देख सकते हैं एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण, ठीक है, के बराबर है। उसी प्रकार एक त्रिभुज का दूसरा कोण उसके दूसरे कोण से बराबर है, तीसरा कोण तीसरे कोण से बराबर है। तो आप यूज कर सकते हैं इसीलिए एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन पहला कंप्लीट। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समरूपता कसौटियां दिखाना है इसमें। ठीक है, अब इसी में हमको दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे फिगर पहले बना लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमको दिया हुआ है 2 त्रिभुज है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं। ठीक है, जो त्रिभुज को समरूप दिखाना हो त्रिभुज का नाम लिख लिया जाता है। ठीक है, तो आसान हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। ठीक है, यहाँ पे आपको कोण दिया था, यहाँ पे भुजा दिया है, तो इसको हम साइड 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 से दिखाने का प्रयास करें क्या समरूप है। ये दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AB हम लिख सकते हैं AB बटा QR ले सकते हैं। ठीक है, AB बटा QR, AB बराबर है 2 और QR बराबर है 4। ठीक है, ये कट के आएगा 1/2। उसी प्रकार ले सकते हैं AC बटा PQ, क्या ले सकते हैं AC बटा में PQ। AC कितना है, AC है 3 और PQ कितना है 6। ये भी कट के आएगा आपका 1/2। उसके बाद क्या बच गया BC बटा में बच गया आपका PR। ठीक है, तो BC आपके पास है 2.5 और PR आपके पास है 5। तो ये भी कट के आपका आ जाएगा 25 बटा हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 1/2। कट के 25 से कम 25, 25 दूना 50। यहाँ भी 1 तिया 3 और 2 तिया 6, 1 दूना 2 और 2 दूना 4। आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे कर ली। ठीक है, तो आपको एक से देखना पड़ेगा कि AB के समानुपाती कौन हो सकता है। ठीक है, जो होता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, AB के समानुपाती देख रहे हैं QR है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि AC के समानुपाती आपका PQ है और BC के समानुपाती आपका PR है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसीलिए S से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बनाएंगे इसी में। ठीक है, स्पेस तो बहुत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तीसरा सवाल में देखिए आपके पास 2 त्रिभुज है LMP और DEF। ठीक है, अब ये दोनों का भी हमको दिखाना क्या समरूप है, तो हम समरूपता का कौन सा कसौटी प्रयोग करने का प्रयास करेंगे SSS, क्योंकि हमको साइड ही दिया हुआ है। तो साइड दिया हुआ है, जो आपको समानुपाती दिखता है वो 2 उसको हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज को समरूप दिखाना है दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज LMP एवं त्रिभुज लिखेंगे DEF में। अब ये दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं कि आपका MP दिया हुआ है। ठीक है, MP हम लेंगे तो MP के अनुपात में जो है उसको ले लेंगे। MP बटा क्या हो सकता है DE, तो यहाँ पे हम DE ले लेते हैं। MP मेरे पास है 2 और DE कितना है 4। ठीक है, ये कट के कितना आ जाएगा 1/2। उसी प्रकार से आप दूसरा ले सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं LP। LP लिए तो 3 लीजिए, एक ही बात है, तो लिख सकते हैं LP कितना है 3, तो 3 के डबल 6 क्या है DF। तो यहाँ लिखेंगे DF बराबर कितना हो जाएगा 3/6। अब कटेगा कितना 1 तिया 3 और 2 तिया 6, कट जाएगा 1 तिया 3 और 2 तिया 6।
1 दूना 2 कटेगा और 2 दूना 4 कटेगा। लास्ट जो भुजा बचा उसको ले सकते हैं। लास्ट बच गया आपके पास LM और दूसरा बच गया आपके पास EF। ठीक है, LM दिया आपके पास 2.7 और EF दिया है 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि MP/DE बराबर है LP/DF, लेकिन इसके इक्वल नहीं है कौन, LM/LF। ये समानुपाती नहीं है, ये दो भुजाएं समानुपाती हो गया, लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं हुआ। हम क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज LMP एवं त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको अभी साइड दिया है तो साइड को आप अनुपात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं समानुपात में 2 भुजाएं हैं, तीसरा नहीं है, तो ये समरूप नहीं हो गया। अब इसी में हम तीसरा चौथा बताएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मेरे पास 2 त्रिभुज है MNL। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज MNL एवं त्रिभुज PQR में। अब देखिए, जो कोण है उसी के अंतर्गत करने वाली भुजाएं लेंगे। आप पर में पढ़ सकते हैं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं कि ML, ठीक है, हम लेंगे ML और फिर लेंगे QR। ठीक है, क्योंकि ML और यहाँ भी देखिए कोण M बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण M बराबर है आपका कोण Q बराबर है 70 डिग्री। अब इसके अंतर्गत भुजा ही लेंगे 2। ठीक है, इसी के अंतर्गत करने वाली 2 भुजा लेंगे। तो कोण M और कोण Q से अंतर्गत करने वाली 2 भुजाएं कौन है, QR और QP है। ठीक है, और यहाँ से ML और MN है। ठीक है, NL और PR को आप लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण मिल गया, दूसरा हम भुजाएं लेंगे। तो यहाँ से आप ले लीजिए ML, तो यहाँ लिखेंगे ML बटा ML लिए हैं, तो यहाँ से क्या लेंगे QR। ठीक है, ML आपके पास कितना है, 5 है, और QR आपके पास कितना है, 10। एक कट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 × 5 और 2 × 10, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत करने वाली भुजाएं ले चुके हैं। अब दूसरा हम कौन सा भुजा लेंगे, MN लेंगे। MN में बटा लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे QS, ये तो PQ ले सकते हैं, QP ले सकते हैं, तो PQ एक ही बात है। यहाँ है 2.5 और यहाँ पे आपके पास है कितना दिया हुआ है, 2.5 है, फिर 5 है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 5। अब ये कट के कितना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 25/50। ठीक है, अब कटेगा तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50, ये कट के आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि 2 भुजाएं समानुपात में है और एक कोण बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, SAS से, यानी एक कोण बराबर है और एक साइड समानुपाती है। SAS से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR है। ठीक है, ये आपका हो गया रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 हो गया। उसी प्रकार हम 5वां बताएंगे। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ पर में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके पास 2 त्रिभुज को समरूपता दिखाना। पहले दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को हम लिख लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं कि एक का कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण F। ये कितना हो गया, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण A और कोण F के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो कोण A के अंतर्गत भुजा कौन है, AC और AB है, और F के अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन है, EF और DF है। तो ये दोनों भुजा लेंगे, आप किसी भी क्रम में ले सकते हैं। ठीक है, अब लेंगे हम AB बटा, अब देखिए AB आधा है तो हम DF ले सकते हैं, AB बटा DF। ये अपने से पता करना पड़ेगा, 2.5 है, 5 है, तो अढ़ाई दूना 5 हो जाएगा, तो कट जाएगा आराम से। AB है 2.5 और DF है कितना, 5, तो कट के कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा, 1/2। उसके बाद दूसरी अंतर्गत भुजा कौन है, AC, हम लिखेंगे AC बटा में लिखेंगे EF। अब देखिए यहाँ पे आपके पास EF तो पता है लेकिन AC नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोण भुजा के बीच में नहीं है, कोण जो है भुजा के बीच में नहीं, ये भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं चूंकि AC अज्ञात है। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF नहीं है। ये समरूप नहीं है क्योंकि AC अज्ञात है। तो आप लिख सकते हैं कि AC जो है ना
जो कोण है वो बीच में नहीं है, भुजाओं के बीच में नहीं है, भुजाओं के बीच में रहेगा, ठीक है। ये कोण भुजाओं के बीच में नहीं है, ठीक है। इस भुजा दिया हुआ है लेकिन ये भुजा दिया होना चाहिए, तो ये भुजा जो है, कोण जो है भुजाओं के बीच में नहीं है, भुजा के साइड है, मतलब यहाँ पे दिया रहता हो जाता, ठीक है। ये अलग अलग दिया है, इस तरह से त्रिभुज समरूप नहीं है। अब इसी का हम 6 बता देते हैं लास्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, 6 नंबर है, 5 हो गया। 6 नंबर में तो दिया 2 त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं, कोण D इक्वल टू कोण दिया हुआ है R, ठीक है। देखिए B है, E है, Q है, R है, तो हमको इसमें से कोण पता करना पड़ेगा F, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। त्रिभुज DEF में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF में आपको पता है कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से, ठीक है। तो कोण F हमको D कितना दिया है 70 डिग्री, E दिया है 80 डिग्री, F हमको पता करना है। F आ जाएगा यहाँ से इजीली, तो कोण F बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों कोण को जोड़ के ले जाइए, तो 8 7 15 150 यहाँ पे आ जाएगा माइनस करके 30 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। उसी प्रकार हम लिखना था, यहाँ बोल चुके हैं, लिखने उसी प्रकार त्रिभुज PQR में आप देख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। आपको कोण P पता नहीं है, Q दिया हुआ है 80 डिग्री, R दिया है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण P पता चल जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा 110, 80 और 30 जोड़ेंगे 110 होगा, तो कितना बचेगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम समरूप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में अभी दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं, कोण D बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण D बराबर 70 है और कोण P बराबर हो गया आपका 70, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण P बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये दोनों कोण मिल गया। उसके बाद कोण E बराबर, कोण E बराबर कितना हो जाएगा कोण Q, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। और यहाँ से आप एंगल करके समरूप दिखा सकते हैं, दो अधिक कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। लास्ट कौन सा बच गया, कोण F बराबर हो जाएगा कोण P। F कितना आया है, ठीक है, F और क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, कोण F बराबर R होगा, P बोल दिए। कोण F 30 डिग्री था ना, निकाले थे यहाँ पे, और R आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं। इसीलिए एंगल से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये पहला क्वेश्चन का सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।